कक्षा द्वादश के भैया बहन, आज पुनः मैं अभ्यास कार्य लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये अभ्यास कार्य दो खंडों में बटा हुआ है, एक गद्य और एक पद्य। ये जो गद्यांश है ये भक्तिन पाठ का है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। गद्यांश इस प्रकार है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं और उसका अथवा भी है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला है, भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध को स्वामी और सेवक का संबंध कहना कठिन क्यों है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ऐसा क्यों मानती है कि भक्तिन को नौकर कहना असंगत है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को ऐसा क्यों लगता है कि भक्तिन का उसके साथ भावात्मक संबंध है। अथवा जो इसका दिया हुआ है वो मैं रखता हूँ आपके सामने। भक्तिन और लेखिका के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, प्रकाश अंधकार का उदाहरण क्यों दिया गया है, भाव स्पष्ट करें। उसके बाद है, आशा स्पष्ट कीजिए। भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे व्यक्तित्व को घेरे हुए है। 3 सारे प्रश्नों का आप हल करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे। अब दूसरा है आपका काव्य खंड से संबंधित, जो इस प्रकार है, और ये काव्य जो पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वह है आत्म परिचय, कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब इस काव्यांश से संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न हैं। पहला है, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, कवि स्वयं को क्या मानता है। तीसरा है, कवि संसार को किस प्रकार का संदेश देना चाहता है। और सौंदर्य बोध से संबंधित भी 2 प्रश्न हैं। पहला है, काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, और दूसरा है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं किसी भी कविता का 2 पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है और उसका दूसरा शिल्प पक्ष होता है, तो दोनों आपको स्पष्ट करना है। आज मैंने एक काव्यांश और दिया है जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता से उद्धृत है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर है, काव्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है।
चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है। तीसरा है चिड़िया के परों में आई चंचलता का कारण क्या है। और सौंदर्य बोध से जो संबंधित प्रश्न है वह है काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। और दूसरा है काव्यांश में किन चित्रों द्वारा मार्मिकता उत्पन्न होती है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप पूरा करने का प्रयास करेंगे, इसके उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी तरह की कठिनाई आपको इन प्रश्नों को उत्तर के रूप में रखने के लिए, उत्तर के रूप में प्रकट करने के लिए अगर किसी भी तरह की कठिनाई आपको होती है तो आप मुझसे मिलेंगे फ़ोन पर, तो फिर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज आप इतना काम करेंगे, ये आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।